हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक नई चटपटे आलू की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक बात ज़रूरी मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं सरसों का तेल तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ना तो इसमें इतने फैट्स होते हैं और ना ही ये आपकी जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। तो मैं यूजुअली यूज़ भी सरसों का तेल करती हूँ और उसके साथ मैं मिट्टी की हांडी यूज़ करती हूँ, और बर्तन मैं खाना पकाने के लिए दूसरा कोई यूज़ नहीं करती, क्योंकि इसमें खाना बहुत टेस्टी और अच्छा बनता है। तो आज मैं आपको एक जो रेसिपी बताऊंगी वो है चटपटे आलू की रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे एक प्याज लिया है, उसको बारीक बारीक काट के मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया है। और ऑयल जितना आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप करें। वो मैंने इसमें 1 चम्मच अपने हिसाब से मैंने ऑयल डाल लिया है, और एक मैंने इसमें जो है वो प्याज लिया है जिसको मैं ब्राउन होने के लिए इसके ऊपर रख चुकी हूँ। अब ये ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें मैं बाकी मसाला जात ऐड करूँगी। जी, तो फ्रेंड्स अब ये हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं और ये मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, क्योंकि मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ इकट्ठा ही। मैं अदरक और लहसुन जो है वो पेस्ट उसका बना के तो मैं यहाँ पे फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो ये हल्की आंच पे मैंने इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लिया। मैंने साथ ही इसमें देखें ये मैं डाल चुकी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए अगर जब इसमें लहसुन, तो फिर उसके बाद फिर इसमें बाकी जो भी चीज़ें मैं डालना चाहूँगी वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये मैं इसमें 2-3 मिनट के लिए वेट करूँगी। ये जब ब्राउन हो जाएगा थोड़ा सा तो फिर इसके बाद मैं इसमें बाकी चीज़ें डाल दूँगी। जी, तो अब आप जी, तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लहसुन, अदरक और प्याज़ सारा कुछ फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें बाकी चीज़ें डालूँगी। अब मैं इसमें डाल देती हूँ कटे हुए टमाटर और साथ कटी हुई हरी मिर्चें। मैं हरी मिर्चें ही यूज़ करती हूँ, लाल मिर्च इसलिए नहीं यूज़ करती कि वो भी सेहत के लिए इतनी जो है वो बेनिफिशियल नहीं होती। तो नॉर्मली मैं लाल मिर्च ही यूज़ करती हूँ, लेकिन आजकल बस मुझे थोड़ा-सा शौक चढ़ा हुआ है कि मैं जो है वो हरी मिर्च यूज़ करूँ, क्योंकि इससे बड़ा मज़े का एक टेस्ट आ जाता है। ना तो वो इतनी तेज़ हो जाती है मिर्च, और ना ही जो है ये नुकसानदेह होती है। तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं हरी मिर्च ही यूज़ करूँ। तो अब मैं इसमें मैंने ये एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च और एक छोटी साइज़ की टमाटर डाल दी है काट के। अब इसको थोड़ा-सा फ्राई कर लेते हैं और इसके बाद फिर इसमें नमक और हल्दी वगैरह ऐड करेंगे। जी, तो अब ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये सारी चीज़ें अपने पास मसाले जो है वो रख लिए हैं। अब मैं इसमें जितने मसाला जात भी डालना चाहूँगी वो डालूँगी। अब मैं सबसे पहले जो है वो 1 टीस्पून जो है वो मैं नमक डाल दूँगी, इसमें ऐड करूँगी। और इसके साथ मैं जो है वो हाफ़ टी स्पून इसमें जो है वो हल्दी डाल दूँगी, ठीक है? और इसके बाद मैं थोड़ी-सी सौंठ भी डालूँगी, क्योंकि मैंने उसमें जो है वो अदरक थोड़ी डाली थी। अगर अदरक आपके पास नहीं है तो आप इसमें अदरक का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम सौंठ कहते हैं। ठीक है, ये आपने कर लिया। और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल दूँगी धनिया पाउडर, ठीक है। मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून नमक, जो आप हस्बे ज़रूरत डालें, और इसके साथ मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें थोड़ा-सा अदरक का भी डाल दिया है पेस्ट, जिसे हम अदरक पाउडर या फिर सौंठ भी कहते हैं। क्योंकि अदरक थोड़ा था मेरे पास तो मैंने इसलिए जो है वो सौंठ का इस्तेमाल किया है। जी, तो अब मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें जो है वो नमक का डाला है, और वो आप हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं। उसके साथ मैंने जो है वो धनिया पाउडर भी हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दिया है, ताकि उसका टेस्ट अच्छा हो जाए। अब ये थोड़ा-सा फ्राई हो जाए, जब ये मसाला मैं भून लूँगी अच्छे तरीके से, तो फिर इसमें मैं आलू डाल दूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसे चटपटा करने के लिए मज़ीद मिर्च भी डाल सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। उसके अलावा आप इसमें केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जी, तो अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें मसाला जो है वो फ्राई हो चुका है, ऑयल इसने छोड़ दिया। अब मैं इसमें आलू शामिल कर दूँगी। 2 मैंने छोटे इसमें आलू शामिल किए हैं, वो मैंने काट के नॉर्मल साइज़ के काट के वो मैं इसमें डाल लूँगी, और फिर इसके बाद इसको मैं हिला लूँगी। जब थोड़े से जो है वो आपके आलू फ्राई हो जाएँ, मसाले के अंदर थोड़े से जो है वो ये रच जाएँ, तो फिर इसमें हम पानी डाल देंगे हस्बे ज़रूरत जितना आप पानी डालना चाहें, क्योंकि अगर आप इसको शोरबे वाला बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ज़्यादा पानी डालें। लेकिन चूँकि मैं यहाँ पे शोरबे वाला नहीं, इसमें थोड़ा-सा मैं पानी रखना चाहूँगी कि गल जाएँ और थोड़ा-सा जो है वो रसमिसा सा रहे, तो फिर मैं इसलिए इसमें थोड़ा पानी डालूँगी। लेकिन अभी मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ कि ये थोड़ा-सा फ्राई हो जाए।
जी, तो नाज़रीन ये देखें, अब ये काफ़ी हद तक जो है ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाएँ। जितना हमें ज़रूरत है कि हम इसमें पानी भी रखें उतना भी रहे, और फिर इसमें हम धनिया, सब्ज़ हरा धनिया डाल के हम इसको जो है वो गार्निश कर लेंगे और हमारे आलू, चटपटे आलू तैयार हो जाएँगे। तो अभी मैं इसमें पानी डाल देती हूँ ताकि ये इसमें अच्छे तरीके से गल जाएँ। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है, तो अब हम इसको जो है वो ढाँप के रख देते हैं ताकि ये गल जाएँ। जी, तो नाज़रीन अब ये देखें, हमारे आलू हम चेक कर लेते हैं कि ये तैयार हुए हैं कि नहीं। तो हम इसमें इसको देख लेते हैं। पानी तो अभी इसमें काफ़ी है, क्योंकि मैं इतना पानी नहीं रखूँगी। चटपटे आलूओं का मज़ा उसी सूरत में आता है जब इसमें पानी ज़्यादा ना हो, थोड़ा पानी हो। तो अब ये अभी सही तरीके से गले नहीं हैं, अभी ये थोड़े कच्चे हैं। तो अभी हम थोड़ा वेट करते हैं कि ये अच्छे तरीके से गल जाएँ, और फिर हम इसको तैयार करके और अच्छे तरीके से मज़ा लेकर खा सकें। तो अभी थोड़ा हम वेट करेंगे कि ये अच्छे तरीके से गल जाएँ, तो इसको हम दोबारा से ढाँप के रख देते हैं और इसके तैयार होने का वेट करते हैं। जी, तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि आलू गल गए हैं और बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा-सा जो है वो धनिया डाल लेते हैं और फिर इसको हम मज़े लेकर आप रोटी के साथ, नान के साथ, जिसके साथ इसको खाना चाहें, आप इसको खा सकते हैं, क्योंकि ये देखने में ही इतने टेस्टी लग रहे हैं, तो फिर खा के इसका जायका तो बहुत ही मज़ेदार होगा। तो ये मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर रही हूँ, इसको हमने इसके ऊपर गार्निश कर लिया है, और ये तो अमेज़िंग स्मेल आ रही है और दिल कर रहा है कि अभी ही मैं सारे खुद ही चट कर जाऊँ, क्योंकि इतने ये टेस्टी बने हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरे चटपटे आलूओं की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे हैं।